हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का सिंप्लीफिकेशन का एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आई होप आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आए होंगी। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से सोल्यूशन देखेंगे। उससे पहले कि आप इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। यदि हमारा दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √13 हो तो हमें पूछा है x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। इसका मान हमें पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान पूछा है, x³ माइनस 1/x³। हम लोग a³ माइनस v³ का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, a³ माइनस v³ इक्वल टू होता है हमारा a माइनस b, एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस ab। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर हमारा माइनस में है। यहाँ पर हमारा a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है हमारा 1/x दिया है। तो हमें अगर इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें x माइनस 1/x चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे दिया क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू √13 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, √13 दिया है। यदि हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे हमारा x² प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1/x करेंगे x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं, इक्वल टू √13 का स्क्वायर करेंगे हमारा है 13। अब देखिए जो हमारा है, यदि हम इसमें से +2 ऐड कर दें और -2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहाँ पर -2 ऐड करें और +2 इक्वल टू हमारा हुआ 13। अब देखिए x² प्लस 1/x² -2 ले रहे हैं, +2 +2 हमारा +4 हो गया, +4 इक्वल टू 13 हो गया। x² प्लस 1/x² -2 इक्वल टू, ये 4 इधर चला गया, 13 माइनस 4, x² प्लस 1/x² -2 इक्वल टू हमारा आया 9। यहाँ हमारा कितना है 9। अब देखिए किसका फार्मूला हमारा बन रहा है, इसको हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² -2 आएगा इक्वल टू हुआ 9। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x माइनस 1/x चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 1/x इक्वल टू, ये स्क्वायर में है इधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, √9 हो गया, और इसी को हम लिख सकते हैं 3, अर्थात हमारी x माइनस 1/x की वैल्यू आई 3। देखिए हम जो भी पढ़ेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हर चीज़ का सोल्यूशन बताया जाएगा, भले से हमारा टाइम ज़्यादा लगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ हमें वैल्यू फाइंड करना है, x³ माइनस 1/x³। इसकी वैल्यू हमारी होती है एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x एंड दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस ab होता है, अर्थात x इंटू 1/x करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, x इंटू 1/x कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आया कितना, x माइनस 1/x, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस 1। अब देखिए हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी, इंटू x² प्लस 1/x²। क्या हमें इसकी वैल्यू पता है, यहाँ से यदि हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 तो हमारा कितना है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ से क्योंकि हमें x² प्लस 1/x² की भी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 था, 2 को उधर लेकर गए, 30 में 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की हमारी वैल्यू कितनी आई? 11 आई। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 11 + 1। अब देखिए 3 इंटू 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 12 3 जा 36 हमारा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 61 अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 62 क्या है। हमारा देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहा गया है, यदि हमारा 4b² प्लस 1/b² एक ब्रैकेट में है इक्वल टू हमारा दिया है 2, तो हमें फाइंड करना है 8bq प्लस 1/bq की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी हमें वैल्यू पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम इसको हमें क्यू के फॉर्म में दिया है, पहले तो हम यही देख लेते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला पहले भी पूरा फार्मूला अच्छे से समझ चुके हैं, तो हमें बार बार फार्मूला बताने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यदि आप वीडियो देखेंगे तो फार्मूले सारे हम याद करवा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग इसी को फैक्टर करके देखते हैं हमारा क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा है 8bq प्लस 1/bq। अब ये हमारा क्यू के फॉर्म में फार्मूला बनेगा, तो हमारा 8bq प्लस 1/bq हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2b का होल का क्यूब है प्लस 1/bq। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/b का होल का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे 1 आ गया, और b का क्यूब करेंगे हमारा b³ आ जाएगा, और हमारा a³ प्लस b³ के फॉर्म में बना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला a³ प्लस b³ हमारा था ए ब्रैकेट में a प्लस b था 2b प्लस 1/b, एंड दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है a² प्लस b² माइनस a भी होता है। a² मतलब 2b का स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा 4b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1/b² माइनस में a भी होता है, अर्थात -2b इंटू 1/b, -2b इंटू 1/b। अब देखिए b से b कैंसिल, तो हमारा आया कितना, 2b प्लस 1/b, एंड अनदर ब्रैकेट में 4b का स्क्वायर प्लस 1/b² माइनस 2। अब देखिए इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2b प्लस 1/v की वैल्यू चाहिए और 4b² प्लस 1/b² चाहिए। यदि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। एंड हमें देखिए यहाँ पर 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू हमें 2 दिया है, अर्थात इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 2b प्लस 1/b चाहिए। और यदि इस इक्वेशन में हम लोग +2 ऐड कर दें और -2 ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4b² प्लस 1/b² प्लस यदि हम +4 कर देते हैं, +4 ऐड कर दें और -4 ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, +4 -4 इक्वल टू हुआ हमारा 2, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में एक कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला भी बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारा देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 2b का स्क्वायर प्लस 1/b² और प्लस इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2b इंटू 1/b लिख सकते हैं सेपरेट करके। देखिए यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिखे हैं, 2 इंटू 2, फिर b से हम मल्टीप्लाई किए हैं, b से डिवाइड किए हैं, जिससे कि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। और यहाँ हमारा -4 इक्वल टू हमारा है 2। अब देखिए इतना हमें ऑब्जर्व कीजिए, इतना पे ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b। तो हम इतने क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, और ये -4 है इक्वल टू किसके, हमारे 2 के हैं। ये -4 इधर चला जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। अब -4 इधर चला जाएगा, हमारा कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो 2b प्लस 1/b इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, जब इस साइड जाएगा तो हमारा रूट में जाएगा, √6 हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इतना जो एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, टाइम भले से ज़्यादा लगेगा लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2b + 1/v की जो हमारी वैल्यू है √6 आई। हर चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो हमारा रूट में ले जाएगा, √6 हो गया। तो हमें 2b + 1 की वैल्यू कितनी है, हमें √6 है, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 2 है। 2 - 2 देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू में कितनी आई, √6 आई। अब यहाँ पे देखिए 4b² वैल्यू पता था +2, और यहाँ हमारा है -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, √6 × 0। अब 0 में किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर हमारा कितना है, 0। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 62 भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इसको रफ कॉपी पे नोट कर लीजिए, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या कहा गया है, यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो हमें a + b + c/c की वैल्यू बताना है। देखिए इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें इक्वल में दिया हो कोई भी नंबर, और एक वेरिएबल के फॉर्म में भी हो, और हमें कांस्टेंट के फॉर्म में दिया हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, और हमें जो वेरिएबल्स है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा, जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम फिर इसी के इक्वल एक कांस्टेंट मान लेते हैं, और वो कांस्टेंट हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं, जिससे कि हमें इसकी वैल्यू में a b c की वैल्यू के हमें किसी कांस्टेंट के फॉर्म में मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a/3 = b/4 = c/7। अब देखिए इसी को हम लोग मान लेंगे किसके, किसी कांस्टेंट के इक्वल। हमें a b c की वैल्यू चाहिए। जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, ये हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या ये नहीं कह सकते a/3 किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो गया। तो a = हमारा कितना आया, 3k आया। उसी प्रकार से तो हमारा b/4 भी किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो b = हमारा कितना आया, 4k आया। सेम उसी प्रकार से हमारा जो c/7 है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, के। c = हमारा कितना आया, 7k। अब क्या करेंगे, ये देखिए कांस्टेंट के फॉर्म में हमें a b c की वैल्यू मिल चुका है। अब जिसकी वैल्यू हमें पूछा है इस फॉर्म में, इसी क्वेश्चन में हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया, a + b + c/c है। तो अब इसके पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3k है, प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी है, 4k है, प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी है, 7k है, अपान c की वैल्यू हमारी कितनी है, 7k है। अब इन सबको 4, 3 और 7 ऐड करेंगे तो हमारा आया कितना, 14k। 14k अपान 7k, k से k कैंसिल, 7 × 14। तो हमारा आंसर कितना है, 2 इसका हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आ गया होगा। 63 समझ में आ गया हो तो आप इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, चलिए यहाँ पे ही लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64 का क्या है, यदि a/b इक्वल हमें दिया है 6/7, तो हमें वैल्यू बताना है a + 2b/a - 3b की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे a/b = 6/7 है, a + 2b/a - 3b की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a/b इक्वल दिया है, किसके इक्वल है, 6/7 के, और a + 2b/a - 3b की वैल्यू बताना है। तो a/b की वैल्यू हमें पता है, तो इसको हम लोग भी a/b के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखिए कब बनेगा ये a/b के फॉर्म में, जब हम b से दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दोनों में इसलिए करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब वही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम, यदि इसमें भी हम लोग a + 2b है, डिवाइड कर देते हैं किससे, b से, और यहाँ भी a - 3b है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, b से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे जानते हैं ये कैंसिल होकर उसका मतलब वही हुआ, दोनों में हम लोग डिवाइड किए हैं, क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b + 2b/b
बी से बी हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा अभी, ए अपन बी माइनस 3b अपन बी, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो आया हमारा कितना, ए बाई बी प्लस 2 अपन ए बाई बी माइनस 3। अब ए अपान बी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 6/7, 6/7 प्लस 2 अपान 6/7 माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 2 जा 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20 अपान 7 अपान 7 3 जा 21, 21 में हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कितना हुआ, -15/7। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसका यहाँ होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 × 7 अपान -15 × 7, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए हमारे यहाँ 5 4 जा 40, 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर कितना है, -4/3 हमारा इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 65 क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि x अपान वाई इक्वल टू हमें दिया है 1/3, तो हमें वैल्यू बतानी है x² प्लस वाई स्क्वायर अपान x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व किए थे, कामा लेकर इस फॉर्म में बनाए थे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पता थी, ए अपान बी का पता था। तो ए अपान बी का फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किए थे, बी से डिवाइड कर दिए थे, जिससे कि हमें आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लिए थे। सेम वही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दिया क्या है, एक्स अपान वाई इक्वल टू दिया है 1/3 के इक्वल दिया है। हमें किसकी वैल्यू पूछा है, x² प्लस वाई स्क्वायर अपान x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x अपान वाई के फॉर्म में कब बनेगा, जब हम वाई स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान x² माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। अब इन दोनों क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं। तो सेपरेट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, x² अपान वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान में x² अपान वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा आया कितना, x² अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान x² माइनस x² अपान वाई स्क्वायर माइनस 1 आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपान वाई का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करते हैं, x अपान वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे x अपान वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान x अपान वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए x अपान वाई की वैल्यू हमें कितनी पता है, 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1 अपान 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 1 अपान 1/9 माइनस 1। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में है और हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हाँ कुछ नहीं तो 1 अपान कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 1 + 9/9 अपान में 1 - 9/9। तो देखिए हमारा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आया, और 1 में 9 सेपरेट करेंगे हमारा -8 आया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, हमारा कितना आंसर है, -5/4 हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 65, इसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 60 पर। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, यदि x अपान वाई इक्वल टू 3/2 हो तो हमें 2x² प्लस 3y² अपान 3x² माइनस 2y² की वैल्यू बताना है। फर्दर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 63 सॉल्व जैसे ही किए हैं, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 65 भी सेम है। हमें यहाँ पे दिया है किसकी वैल्यू, x अपान वाई की वैल्यू दिया है, और पूछा किसकी है, 2x² प्लस 3y² अपान 3x² माइनस 2y²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से y² कॉमन ले लेते हैं, या फिर y² से डिवाइड कर देते हैं, दोनों में, यहाँ इसमें भी और इसमें भी।
तो जिससे कि हमारा क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर x/y के फॉर्म में बना करके और इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2x² प्लस 3y² अपान में 3x² माइनस 2y²। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y² से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, क्या इतना हो जाएगा 2x² अपान y² प्लस y² अपान y² अपान में 3x² अपान y² माइनस y² अपान y²। सॉरी यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y² से y² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, तो हमारा आया कितना 2x² अपान y² प्लस 3 अपान में 3x² अपान y² माइनस 2 आया। अब देखिए x अपान y की वैल्यू हमें कितना पता है, 3/2 पता है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 इंटू एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 अपान में इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं 3 इंटू एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए x अपान वाई का होल स्क्वायर जगह हम लोग क्या है, x अपान वाई की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे x अपान वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपान 3 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 अपान में 3 इंटू 9 अपान 4 माइनस 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर बचा हमारा कितना 9/2 प्लस 3 अपान 9 3 जा 27 अपान 4 माइनस 2, 2 3 जा 6, 9 प्लस 6 अपान 2 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 27 माइनस 8/4। अब क्या हो जाएगा हमारा 9 में 6 ऐड करेंगे 15/2 अपान में 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आया 19/4। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो हमारा है 15 इंटू 4 2 इंटू 19, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना है 30/19। इसका हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 65 भी अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। यदि हमें क्वेश्चन नंबर 64 और 63 62 भी लगभग उसी तरीके से था, समझ में आ गया होगा, तो ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है हमारा। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 66 ही था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कैसा था 66, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो जा रहा बार। यहाँ पे क्या था हमारा, एक क्वेश्चन नंबर 66 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, यदि x अपान 5 इक्वल टू y/8 हो तो हमें x प्लस 5 अपान y प्लस 8 का मान पूछा था, इसकी वैल्यू पूछी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं x अपान 5 इक्वल टू दिया हमारा y/8, तो हमें किसकी वैल्यू पूछा है x प्लस 5 अपान y प्लस 8 की वैल्यू पूछा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको यदि यहाँ पे x अपान 5 है इक्वल टू है y/8, अब इसी किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान सकते हैं। यदि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू हमारा 5 x अपान 5 इक्वल टू हमारा हुआ किसके इक्वल k के इक्वल हुआ। तो x इक्वल टू हमारा कितना है 5k आया और x/8 इक्वल टू है हमारा k के, तो x इक्वल टू कितना होगा हमारा 8k आया। अब सिंपल सा इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी है 5k है, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू हमारी कितनी है 5k प्लस 5 अपान y की वैल्यू हमारी कितनी है, सॉरी यहाँ पे y था, y की वैल्यू हमारी कितनी है 8k है, 8k प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, 5k प्लस 1 हुआ, यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा, k प्लस 1 हुआ, k प्लस 1 से कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना होगा 5/8 हमारा इसका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 67 समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 68 क्या कहा गया है। 68 है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि हमारा x अपान वाई इक्वल टू 4/5 दिया है तो हमें वैल्यू पूछा है 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स अपान में 2y प्लस एक्स की वैल्यू हमें क्या होगी। यदि x अपान वाई इक्वल टू 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स अपान 2y प्लस एक्स की वैल्यू हमें क्या होगी। तो हमें x अपान वाई की वैल्यू दिया है, तो जो इस इक्वेशन है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, y से इसमें सिर्फ क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे। तो उसी प्रकार से भी क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे x अपान वाई इक्वल टू दिया है हमारा 4/5, तो 4/7 प्लस 2y माइनस 6 अपान 2y प्लस 6 की वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4/7 प्लस, यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे। y से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y अपान वाई माइनस एक्स अपान वाई अपान में 2y अपान वाई प्लस एक्स अपान वाई। y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमारा कितना आया 4/7 प्लस 2 माइनस एक्स अपान वाई 2 प्लस एक्स अपान वाई। अब देखिए x अपान वाई की वैल्यू हमें कितना है 4/5 है, 4/7 प्लस 2 माइनस 4/5 अपान में 2 प्लस 4/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 प्लस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस 4/5, 10 प्लस 4/5। अब 5 से 5 कैंसिल, तो आया हमारे कितना 4/7 प्लस 6/14। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10 में प्लस 4 ऐड कर देंगे, हमारा 14 हो गया। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम लेंगे, हमारा हुआ 14 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 हुआ प्लस 6 इक्वल टू हुआ हमारा 8 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 14/14, अर्थात इसका आंसर हमारा कितना आया 1 आया। इसका आंसर कितना हमारा आया 1 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 68 भी समझ में आ गया, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक स्टेप, कोई भी स्टेप छूटा नहीं है, तो क्वेश्चन भी हमारा अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 69 क्या है, सॉरी 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर यदि 2a प्लस बी अपान a प्लस 4b इक्वल टू दिया है 3k, तो हमें बताना है कि a प्लस बी अपान a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसका मान बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 2a प्लस बी अपान a प्लस 4b इक्वल टू 3 दिया है, a प्लस बी अपान a प्लस 2b की वैल्यू बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2a प्लस बी अपान a प्लस 4b इक्वल टू दिया हमें 3 की। यदि हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर a अपान b की वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b से डिवाइड कर देंगे, a अपान b के फॉर्म बना देंगे, फिर a बाई b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें किसकी वैल्यू फाइंड होती है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3a, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 में ब्रैकेट में क्या हुआ a प्लस 4b हुआ, तो हमारा आया कितना 2a प्लस बी इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 3a प्लस 12b। अब देखिए जो सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, सेम टाइप के वेरिएबल के साथ सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग 3a को इस साइड लेकर आए, b को उस साइड लेकर जाए, तो 2a माइनस 3b इक्वल टू हुआ हमारा 12b माइनस b। तो 3a, तो 2a में से 3a सेपरेट करेंगे, हमारा आया कितना -a, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 11b। तो a अपान v की वैल्यू हमारी कितनी आई -11 आई, b यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, माइनस इधर चला गया, तो हमारा कितना a अपान b की वैल्यू हमारी कितनी आई -11 आया। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, b से हम लोग दोनों में डिवाइड कर देंगे, a प्लस 2b है, तो चलिए b में डिवाइड कर देते हैं, b से दोनों में डिवाइड करते हैं, a प्लस b अपान b अपान a प्लस 2b अपान b।
अब फिर क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, a अपान बी प्लस b अपान बी का मतलब 1 हो जाएगा, a अपान बी प्लस 2b अपान बी, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमारा आया कितना a प्लस v प्लस 1 अपान a अपान बी प्लस 2। a अपान बी की हमारी वैल्यू कितनी आई है, -11 आया है, -11 प्लस 1 अपान a अपान बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -11 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे कितना, -11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा -10 आया, -11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 9 आया, तो हमारा आंसर कितना आया, -10/9 इसका आंसर हुआ। सॉरी यहाँ पे -9 होगा तो माइनस यहाँ भी होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 10/, का आंसर होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 70 क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हमारा क्या है। यदि 4x प्लस 5y = 83 दिया है तो हमें वैल्यू बतानी है, तथा, और यहाँ पे इसको पूरा अरेंज कर लेते हैं, हमें यदि 4x प्लस 5y = 83 हो तो तथा 3x प्लस 2y = 21/22 हो तो y माइनस एक्स = क्या होगा। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है, y माइनस एक्स = क्या होगा। हमें दिया क्या है, 4x प्लस 5y = 83, 3x अपान 2y = 21/22, y माइनस एक्स की वैल्यू, अर्थात हमें y और x की जब वैल्यू पता होगी तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y माइनस एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग y और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 4x प्लस 5y = 83 है, और क्या है 3x अपान 2y = 21/22 है, 3 से 1 जा 21, 2 11 जा 22, x अपान y = हमारा कितना है, 7/11 आया। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 11x = 7y आया, तो ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11x माइनस 7y = 0 आया। यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। देखिए जब हमें 2 वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं और हमें उसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, ताकि हम आसान, जब 2 इक्वेशन हमें रहते हैं तभी हम x और y की सेपरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक इक्वेशन तो मिला ही था फर्स्ट, और यहाँ से हमें मिला क्या, सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे और उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करके इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो y माइनस एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट हुआ, इसको हमारा सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11x माइनस 7y = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पहले हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कब फाइंड करेंगे, जब हमें y जो होगा रिमूव करना पड़ेगा। y को कैसे रिमूव करेंगे, इसके कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7 है तो इसमें 7 से करेंगे, यहाँ पर हमारा 5 है तो इसमें 5 से करेंगे, और दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ x के एक वेरिएबल की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बचेगा। फिर हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमारा नया क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 28x प्लस 35y = 7 में 83 का मल्टीप्लाई करें, कितना आया, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56, 56 58 हो गया, तो हमारा कितना 581 आया। अब देखिए यहाँ पे 0 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 5 जा 35y, और 11 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 55x। अब क्या करेंगे, यदि इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करें तो ऐड करने से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना 581 आया, और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा 83x आया। तो 83x = कितना हमारा 581, तो x = हमारा कितना 581/83।
अब 83 से 1 जा हमारा होता है कितना 581। देखिए यहाँ पे क्यों हम ऐसा लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 से 83 मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या 581 आया। जब 581 में 83 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 ही आएगा ना। तो x की वैल्यू हमें आई कितनी 7। जब x की वैल्यू में 7 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट करें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए करते हैं 11 × 7 - 7y = 0। 11 से 1 जा 70, 7 - 7y = 0, 77 = 7y। अब देखिए यहाँ 7 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, 77/7 = y। तो 11 = y। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई 11 आई, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 आया। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं y - x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 11, x की वैल्यू 7। अब इसमें सेपरेट करेंगे हमारा क्या होगा 4 आया, 4 इसका आंसर हुआ। आई वालों क्वेश्चन नंबर 70 समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएं तो समझ में आएगा ही। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, 2x + 3y = 31 है, y - z = 4 है तथा x + 2z = 11 है। तो हमें x + y + z की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारे कितने वेरिएबल के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया है, 3 वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। 3 वेरिएबल के फॉर्म में दिया है और 3 इक्वेशन दिया, अर्थात हम आसानी से x, y, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे जो इक्वेशन रहते हैं यदि 2 वेरिएबल के फॉर्म में रहता है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होता है, तो हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ हमें 3 वेरिएबल के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया है, तो हमें 3 इक्वेशन दिया है, तो हम आसानी से x, y, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला दिया है क्या 2x + 3y = 31 दिया है, एंड दूसरा हमारा दिया है y - z = 4, और तीसरा हमारा दिया x + 2z = 11 दिया है। तो पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x + 2z = 11 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये एक्स वाई के फॉर्म में दिया है और ये वाई जेड और ये x + 2z के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम x को जेड को रिमूव करते हैं। जेड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और हमें x और y के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम किसी क्वेश्चन में पुट करके जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जेड को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 है जिसमें 2 से करेंगे, यहाँ पर 1 है इसमें 1 से करेंगे। तो 1 से करने का कोई मतलब है नहीं इसमें, तो इसके कोफिशिएंट कितना है जेड का 2 है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 2y - 2z = 8 आया। एंड हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वो क्या था हमारा x + 2z = 11। अब देखिए यहाँ पे हमारा जेड कैसे रिमूव होगा, जेड कब रिमूव होगा, जब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग ऐड करेंगे तभी हमारा जेड रिमूव हो सकता है ना। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे 2y + x = 8 + 11 हुआ था, तो हमारा 19 हुआ। तो हमारा कितना आया 2y + x = 19 आया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया, फोर्थ बन गया। मान लेते हैं हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट था, इसको हम लोग सेकेंड माने थे और इसको थर्ड, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन 4 और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ना। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो कितना है हमारा फर्स्ट वाला 2x + 3y = 31 है, एंड यहाँ पर हमारा क्या है x + 2y = 19 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रिमूव करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है। हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, x रिमूव कर रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो हमारा जो नया क्वेश्चन बन जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 2x + 4y = 19 2 जा
9 टू जा 8 3 मतलब 38 हुआ। अब देखिए हमारा इक्वेशन कौन सा हुआ, फिफ्थ, और ये वाला क्या था, फर्स्ट। और हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ को देखते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 31 है, एंड 2x + 4y = 38 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, 3y में से -4y सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आया, -y आया। 31 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -7 आया। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 7 आई। अब यदि हमें y की वैल्यू में 7 आ गई है तो हम किसी इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग z की वैल्यू फाइंड कर ले सकते हैं। तो देखिए हमारे y - z = क्या था, 4 था, y की वैल्यू 7 आई, 7 - z = 4 हुआ, तो 7 - 4 = z हुआ। ये z इधर चला गया, 4 इधर आया, 4 प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया, और z इधर गया तो प्लस माइनस में था, प्लस में हो गया, तो 3 = z। हमारे z की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 7 आई। अब हम लोग x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, x + 2z = हमारा कितना, 11 है। तो z की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x + 2 × 3 = 11 हुआ, x + 6 = 11, x = 11 - 6 अर्थात इसकी वैल्यू आई हमारी कितनी, 5 आई। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 आई। अब हम x + y + z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 5, + y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 7, + z की वैल्यू हमारी कितनी आई है, z की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी, यहाँ पे 3। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे, हमारा कितना है, 15 इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 71 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या है, इसको सॉल्व लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 72 क्या है, यदि हमारा y + 1/z = 1 है तथा x + 1/y = 1 हो तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करना है। x, y, z मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा हमारी, अर्थात यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाए, y की वैल्यू पता चल जाए, z की वैल्यू पता चल जाए और इसमें पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन हमारा क्या दिया है, y + 1/z = हमारा दिया है 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग z की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y - 1 = -1/z हुआ, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 1 - y = 1/z। तो z = हमारा कितना हो जाएगा, 1/1 - y हुआ। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, x + 1/y = 1 दिया है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x = कितना हो जाएगा, 1 - 1/y। x = हमारा हुआ y - 1/y। यहाँ पे y का मल्टीप्लाई हुआ और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो y - 1/y हुआ। अब इस z और इस x की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं y, क्योंकि ये हमारे जो है y के फॉर्म में बना लिए हैं, y के फॉर्म में बना लिए हैं, तो यहाँ पे फिर हमें y की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, क्योंकि हमें ताकि नहीं तो हमें क्या होगा, फिर वेरिएबल के फॉर्म में ही मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x की और z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x, y, z = देखिए हमारा क्या होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी है, y - 1/y इंटू y इंटू z की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/1 - y, 1/1 - y आई। अब देखिए y से y कैंसिल। अब ये यहाँ पर y - 1 है, यहाँ पे 1 - y है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - y अपान में 1 - y। अब देखिए इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना है, -1 हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 72 भी समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, यदि a + b + c = 13 है, a² + b² = 69 है, तो हमें ab + bc + ca की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमारा क्या है, a + b + c = 13 है और a² + b² + c² = 69 है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड,
इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हमारा क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में होता हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 169। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में कितनी पता है, 69 पता है। 69 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 169। अब ए 69 इधर चला जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 169 माइनस 69। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 169 में से 69 सेपरेट कर लेंगे, हमारा आया कितना, 100 आया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100/2, अर्थात इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या है, 50 हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही सिंपल था, बस हमें एक ही फार्मूला पे अप्लाई था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यदि हमें पता होता है तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता था, हम जानते थे क्या होता है हमारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए होता है। तो उसमें हमारा ए बी बी सी सी ए आता है, तो इसका क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, और वहाँ से हम ए बी बी सी सी ए की वैल्यू फाइंड कर लिए। हमारा क्या आया आंसर, 50 हमारा इसका आंसर आया। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपान एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू -2 हो तथा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3z है, हमें जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपान में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू हमारा दिया है -2। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू हमारा हुआ -2 का मल्टीप्लाई इसमें का हो जाएगा, तो हमारा कितना हुआ यहाँ पे देखिए 2 -2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, इस -2 का इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हुआ। अब ये -2xy इधर चला आया, तो हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हुआ, और यहाँ पर हमारा हुआ क्या, बचा क्या यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू, यदि यहाँ पे हम लोग 2 और जेड कॉमन ले लेते हैं, 2z कॉमन लिए, बचा क्या ब्रैकेट में, x प्लस वाई बचा। अब देखिए हमें x प्लस वाई की वैल्यू हमें 3z दिया था, हम इसको z के फॉर्म में बना रहे हैं ताकि हमें z की ही वैल्यू फाइंड करना था और z की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 2z इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 3z है। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी पता है 3z का स्क्वायर हुआ प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 6z स्क्वायर। 3z का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 6z स्क्वायर। अब देखिए 9z स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड करेंगे, हमारा आया 10z स्क्वायर माइनस ये इधर चला आया, हमारा क्या हुआ 6z स्क्वायर इक्वल टू हमारा हुआ 64। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 10z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो 10z स्क्वायर में से 6z स्क्वायर सेपरेट करेंगे, आया हमारा 4z स्क्वायर इक्वल टू 64, जेड स्क्वायर इक्वल टू 64/4, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 6 जा 2 बचा, 4 6 जा 24, तो जेड इक्वल टू हमारा है क्या, रूट में 16, अर्थात जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4 आई। आई हो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 73 समझ में आ गया होगा, तो इसका आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अब लोग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 है।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग इस प्रकार जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए हैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती थी उसका फैक्टर, 2 फैक्टर इस प्रकार से करते थे, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू होती थी वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा 1 × 4 है, इसको अगर 4 - 1 करें हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे इंटू है, पॉइंट में, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 7 × 4 कर 7 × 4 है यहाँ पे, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 1/3 कर लेते हैं, मतलब 3 का सारे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3/1.4 प्लस 1/4 × 7, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं इंटू है, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। 3/1 × 4 प्लस 1/4 इंटू प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/10 × 13 प्लस 3/13 × 16 है। अब देखिए इसका फैक्टर कीजिए, अब हो जाएगा ना, तो हम इसका आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा कितना हुआ, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/3 ब्रैकेट में 1/1 - 1/4 प्लस, देखिए 4 × 1 = 4, 4 1 × 1 = 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/1 × 4 होगा, प्लस इसको क्या लिखते हैं 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/16। तो देखिए यहाँ पे 1/4 1/7 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, 1/3 1 - 1/16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 1/16, तो हमारा कितना 1/3 × 15/16, 3 5 = 15, तो हमारा कितना 5/16 इसका हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 75 समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।